क्या आपको एनाबेल डॉल की स्टोरी पता है? क्यों एक नॉर्मल सी दिखने वाली कपड़े और कॉटन से बनी डॉल को आज भी ग्लास केज में बंद करके रखा गया है, जिसके ऊपर क्लियरली वार्निंग साइन लिखा है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। ये कोई मूवी या फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल पैरानॉर्मल केस माना जाता है, जिसे दुनिया के सबसे फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया था। हाय गाइस, माय नेम इज साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल एनाबेल की। इससे इंस्पायर होकर बहुत सी मूवीज भी बनी है, जो कि आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस डॉल की पूरी स्टोरी बताऊंगी और साथ ही इस डॉल से इंस्पायर होकर मैं एक मेकअप लुक कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रियल एनाबेल डॉल मूवी वाली एनाबेल डॉल की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मूवी में जो डॉल दिखाई गई है वो पोर्सिलेन डॉल है, क्रीपी फेस, काफी रियलिस्टिक फीचर्स वाली है। लेकिन जो रियल एनाबेल डॉल है वो एक्चुअली बहुत सिंपल एक रैगडी एंड डॉल है, जो कपड़े और कॉटन से बनी हुई है। और रियल एनाबेल डॉल देखने में बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती है, बल्कि ऐसा लगता है किसी बच्चे का खिलौना है। और ये डॉल दिखने में बिल्कुल हार्मलेस और इनोसेंट टॉय जैसी दिखती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस डॉल की कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक औरत ने ये डॉल एक दुकान से बस ऐसे ही खरीद ली थी, क्योंकि उसको ये डॉल बहुत अच्छी लगी और उसने ये डॉल अपनी बेटी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, उसके बर्थडे के लिए। उसकी बेटी का नाम डोना था, जो कि एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी। डोना अपनी एक रूममेट के साथ रहती थी, जिसका नाम एंजी था, और ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। डोना को ये डॉल बहुत अच्छी लगी। उसने अपने अपार्टमेंट में आके ये डॉल को अपने बेड पे रख दिया और इनिशियली सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डोना और एंजी ने नोटिस किया कि डॉल अपनी पोजीशन खुद ही चेंज कर रही है। अगर वो डॉल को बेड पे रख के जाती थी तो उनको वो वापस सोफा पर मिलती थी, और अगर सोफा पे छोड़ देती थी तो डॉल अपने आप ही फ्लोर पे मिलती थी। कभी कभी डॉल के हाथ और पैर की पोजीशन भी चेंज हो जाती थी, जैसे किसी ने उसको मूव किया हो। पहले तो इन दोनों ने इस चीज को इग्नोर किया, फिर एंजी और डोना ने आपस में इस बारे में बात भी करी कि कहीं उन दोनों में से कोई डॉल को इधर उधर तो नहीं रख रहा है। लेकिन उन दोनों का एक ही जवाब था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्हें क्लियरली समझ आ गया कि ये नॉर्मल तो नहीं है। डोना ने सोचा कि वो टेस्ट करेगी ये देखने के लिए कि ये डॉल अपने आप मूव कर रही है कि नहीं। उसने डॉल को उठाया और अपने रूम में जाके बंद कर दिया और गेट को बाहर से लॉक कर दिया और अपनी क्लासेस के लिए चली गई। जब डोना क्लासेस से वापस आती है तो देखती है कि उसका बेडरूम तो लॉक्ड है, लेकिन जो डॉल है वो बाहर है। और ये फिजिकली इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई भी अंदर एंटर नहीं हुआ था और एंजी भी अभी तक क्लासेस से वापस नहीं आई थी। सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग तब हो गई जब डोना और एंजी को अपने अपार्टमेंट में एक नोट मिला, और इस नोट पे लिखा था हेल्प मी। और ये राइटिंग बहुत ही चाइल्डिश थी, जैसे किसी छोटे बच्चे ने लिखा हो। सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि ये नोट एक पार्चमेंट पेपर पे लिखा हुआ था। पार्चमेंट पेपर एक अलग तरीके का पेपर होता है, और ये पेपर इन दोनों में से किसी के पास भी नहीं था। एक दिन डोना ने नोटिस किया कि डॉल के हाथ पर रेड लिक्विड जैसा कुछ है, जो कि ब्लड था। ये देखकर डोना और एंजी दोनों बहुत ज्यादा डर गईं। इतनी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वो अपने अपार्टमेंट में देख के परेशान हो गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये जान के रहेंगी कि आखिर में सच्चाई क्या है, इस डॉल के अंदर किसकी आत्मा है। जब वो स्पिरिट से कनेक्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की लड़की की आत्मा है, जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ इसी अपार्टमेंट की जमीन पे हुई थी, और उसका नाम एनाबेल है। एनाबेल की स्पिरिट उनसे ये भी बोलती है कि वो बहुत अकेली है और एंजी और डोना के साथ वो बहुत सेफ फील करती है। एनाबेल की स्पिरिट रिक्वेस्ट करती है उन दोनों से कि वो डॉल के थ्रू उनके साथ रहना चाहती है। डोना और एंजी को लगता है कि ये एक इनोसेंट चाइल्ड की स्पिरिट है, जो सिर्फ एक कंपेनियनशिप चाहती है, इसलिए उन्होंने उसे परमिशन दे दी कि वो डॉल में रह सकती है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही वो एनाबेल के स्पिरिट को डॉल में रहने की परमिशन देती हैं, घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भी अग्रेसिव हो जाती हैं। डोना का एक फ्रेंड था जिसका नाम लू था। वो अक्सर अपार्टमेंट आता था। शुरू से ही उसको डॉल से बहुत नेगेटिव वाइब आती थी, और वो बोलता भी था इस डॉल को घर से हटाने के लिए। लेकिन डोना की मम्मी ने ये डॉल गिफ्ट करी थी, इसलिए डोना ने ये डॉल को घर से हटाने के लिए मना कर दिया। लू का हमेशा से कहना था कि इस डॉल में कुछ ईविल है। एक रात जब लू अपार्टमेंट में सो रहा था, तब अचानक से उसकी नींद खुली और उसने फील किया कि उसके ऊपर कुछ मूव कर रहा है। उसने देखा कि एनाबेल डॉल उसके
उसके ऊपर बैठी है और उसका गला दबा रही थी। वो पैनिक में था लेकिन मूव नहीं कर पा रहा था और कुछ सेकंड बाद वो अनकॉन्शियस हो गया। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठा तो उसने देखा कि उसके चेस्ट पे बहुत सारे मार्क्स हैं, जैसे किसी ने नोचा हो। ये मार्क्स अचानक ही अपीयर हुए थे और कुछ दिनों में अपने आप ही हील हो गए थे, जिसका कोई भी मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। इसके बाद डोना और एंजी ने डिसाइड किया कि सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसलिए उन्होंने फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया। वॉरेन ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक बहुत शॉकिंग चीज पता चली। उन्होंने बताया कि डॉल के अंदर किसी भी छोटी लड़की की स्पिरिट नहीं है, बल्कि कोई भी ह्यूमन स्पिरिट किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पॉजेस नहीं कर सकती। ये जान के एंजी और डोना शॉक हो गए कि अगर ये ह्यूमन स्पिरिट नहीं है तो क्या है। वॉरेन ने बताया कि ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो डॉल का यूज कर रही है ताकि वो डोना के और क्लोज आ सके और इवेंचुअली डोना को पोजेस कर सके। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डीमंस ऑफन इनोसेंट अपीयरेंस का यूज करते हैं ताकि वो ह्यूमंस का ट्रस्ट गेन कर सके और ह्यूमंस की स्पिरिट खा सके, क्योंकि डीमंस के लिए ह्यूमन स्पिरिट एक पावर फ्यूल की तरह होती है। जितना ह्यूमन स्पिरिट वो खाते रहेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते रहेंगे। अगर वो ऐसा करते रहे तो इवेंचुअली वो ह्यूमन वर्ल्ड पे पूरा काबू भी कर सकते हैं। वॉरेंस ने सिचुएशन को एक्सट्रीमली डेंजरस डिक्लेयर किया और एक प्रीस्ट को बुलाया, जिसने अपार्टमेंट में जगह जगह पूजा करी और पूरे अपार्टमेंट को ब्लेस किया। उसके बाद वॉरेंस ने डिसाइड किया कि डॉल को वहां छोड़ना सेफ नहीं है, इसलिए वो डॉल को अपने साथ ले गए। लेकिन वॉरेंस के अकॉर्डिंग जब वो डॉल को कार में ले जा रहे थे तो उनकी कार मल्टीपल टाइम खराब हुई। कभी कार का स्टीयरिंग जाम हो रहा था, कभी कार के ब्रेक्स फेल हो रहे थे और कभी कभी तो कार चलते चलते अपने आप ही बंद हो जा रही थी। एड वॉरेन ने तुरंत ही होली वाटर यूज किया और डॉल के ऊपर छिड़का, जिसके बाद वॉरेंस वो डॉल को घर ला सके। ऐसा लग रहा था कि मानो डीमन पूरी कोशिश कर रहा है कि वो डॉल वॉरेंस के साथ ना जाए। वॉरेंस डॉल को अपने घर ले आए और उसे अपने प्राइवेट म्यूजियम वॉरेंस कल्ट म्यूजियम में रख दिया। उन्होंने डॉल के लिए एक स्पेशली ग्लास केज बनवाया जो कि लॉक किया जा सके और बहुत सारे रिचुअल्स करके उन्होंने उस डॉल को उस ग्लास केज में रखा और उसके ऊपर वार्निंग साइन लगाया, डू नॉट ओपन, ताकि डीमन कभी भी इस डॉल को यूज करके किसी भी ह्यूमन को हार्म ना पहुंचा सके। और उस डॉल के अंदर कोई भी आत्मा नहीं थी, बल्कि डीमन था जो उस डॉल को पपेट की तरह यूज करता था। वॉरेंस ने एनाबेल से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट बताए। उन्होंने बताया कि डॉल आज भी केज में बंद है, लेकिन अगर कोई उसको ज्यादा देर तक देख ले या उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार म्यूजियम में एक लड़का आया और वो एनाबेल डॉल के सामने खड़े होकर उसके बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला और जब वो वापस जा रहा था अपनी बाइक से तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वॉरेंस का कहना है कि जो लोग डॉल को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं उनके साथ कुछ ट्रैजिक होता ही है। आज भी एनाबेल डॉल को दुनिया के सबसे हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है। ये केस पैरानॉर्मल हिस्ट्री का सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल केस बन चुका है। तो ये थी एनाबेल डॉल की पूरी हिस्ट्री। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी और स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।